यार कैमरा झूठ बोलता है। ये तस्वीर में तुम्हारा अक्स नहीं खींचता। मेरे हाथों के नीले निशानों पर ये सुर्ख रंग चढ़ा देता है। तुम इस कैमरे को समझाओ। यार मैं बीमार हूँ, सुहागन नहीं। अस्पताल के छोटे से कमरे में ज़िंदगी बहुत बड़ी लगती है। मैं यहाँ नीले पर्दे चाहती हूँ। हाँ, वही नीले पर्दे जिनके करीब खड़े होकर मैंने तुम्हारे साथ चाय पीनी थी। मेरा दिल खून की तरसील में कोताही बरत रहा है। आंखें अब कुछ नुमायां नहीं देख पाती। हलक की खुश्की सीने में कांटे चुभ हो रही है। सुनो, मुझे मेरा पथराया हुआ लहजा डरा रहा है। जिंदगी, बैठो, मेरी बात सुनो। तुमने सालों मेरे साथ सफ़र किया है। मुझे पता है, मैंने तुम्हें मोहब्बत के सुपुर्द कर दिया था। जानती हूँ तुम अपनी हिजर काट रही हो। तुम्हारे लड़खड़ाते हुए कदम बताते हैं तुम थक चुकी हो। अच्छा ज़िंदगी, यार तुम आराम करो। मुझे मौत बुला रही है, मैं जा रही हूँ। बाज़ औक़ात चुगलखोरों के पास जाना पड़ता है ताकि मुखालिफों तक बात पर वक्त और पूरी पहुँचे। बात तो ठीक है, पर मेरा मसला ये है कि मुझे पता ही नहीं चलता चुगलखोर कौन है, मुखालिफ कौन है, मुनाफिक कौन है, मुखलिस कौन है। मुझे तो तब पता चलता है जब सामने वाला मुकम्मल प्लानिंग करके मुझे धोखा दे चुका होता है। तुम्हारे वो मैसेजेस, तुम्हारे वो वादे अज़ाबे दिल हैं, वबाले जान है। किसी की खुशियों में मैं भी शामिल हूँ यार, लेकिन सभी से नज़रें बचा के कब से उदास बैठी हूँ, रो रही हूँ। मैं लोगों को बताऊंगी कि वो गलत समझते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो मोहब्बत नहीं कर सकते। उन्हें मालूम ही नहीं है कि जब वो मोहब्बत करना छोड़ देते हैं तब वो बूढ़े हो जाते हैं। और वो कहता था, मैंने तुम्हें हमेशा बने संवरे देखा है। ब्रांडेड सूट, डिसेंट रिस्ट वॉच, हाथ में कीमती अंगूठी, महंगा मोबाइल फ़ोन जिस पर तुम अक्सर उंगलियां फेरती नज़र आती हो। तुम आज के दौर की बिल्कुल परफेक्ट लड़की हो जिस पर कोई भी लड़का मर सकता है। मगर जाना, मेरी ख्वाहिश है मैं तुम्हें अपने हुलिये में देखूं। एक आम सा हुलिया, सादा शलवार कमीज़, लंबे बाल, आम से जूते जिसमें तुम किसी और की नहीं, मुझ आम से लड़के की बहुत ख़ास शहज़ादी लगो। बाकी सारे हिसाब एक तरफ, तुम तो मेरी आंखों के उस दर्द का हिसाब भी नहीं चुका सकते जो तुम्हारे दिए गए आंसुओं की देन है। मैं उसके बारे में लोगों से कहती थी, मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला तो। मैं मानती हूँ कि ये भी एक आजमाइश है, लेकिन मैं अब हिम्मत हार रही हूँ यार। अब मैंने वो सब गिले शिकवे अपने अंदर ही ख़त्म कर लिए हैं जो तुमसे करने बनते थे, क्योंकि जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाए वहाँ पिछले हवाले नहीं दोहराए जाते। तुम समझते हो ना मेरा दुख, क्यों मेरी आंखों में आंसू और सर में दर्द है। तुम जानते हो ना मैं किस सदमे में हूँ यार। मशहूर फ़लसफ़ी खलील जिब्रान ने एक लड़की से सवाल किया जो इस वक्त पेंटिंग करने में मसरूफ़ थी, इस कायनात की सिर्फ 7 लफ्ज़ों में तारीफ़ करो। लड़की ने जवाब दिया, खुदा, मोहब्बत, अमन, ज़िंदगी और ज़मीन। ये कहकर लड़की खामोश हो गई। खलील जिब्रान ने हैरान होकर कहा, दूसरे 2 अल्फाज? तो उसने कहा कि दूसरे 2 अल्फाज तुम और मैं हैं, क्योंकि अगर ये 2 अल्फाज ना हों तो बाकी के 5 अल्फाज की मानवी हैसियत कुछ नहीं होगी। भाड़ में जाओ तुम, ये आखिरी जुमला था और फ़ोन बंद हो गया। वो आज तैश में आ गया। उसका दिल किया कि मोबाइल सामने वाली दीवार पर दे मारे, मगर ऐसा ना कर सका। दीवार पर नज़र पड़ी तो दीवार पर नज़्म पूरा वजूद दिखाने वाला आईना उसकी इस हालत पर कहकहे लगा रहा था। उसे खुद पर ही कुछ तरस आने लगा था। उसने इर्द गिर्द नज़र घुमाई तो मेज़ पर रखा पानी का गिलास नज़र आया। वो पानी पीने की गर्ज से आगे बढ़ा तो उसी मेज़ पर रखे एक सफ़े पर उसी के हाथ से लिखा था, जॉन एलिया का शेर उससे मुखातिब हुआ, उठाकर क्यों ना फेंके सारी चीज़ें,
فقط کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم. اگلے ہی لمحے اس کمرے کی ہر ٹوٹنے والی چیز ٹوٹ چکی تھی اور وہ اب بہتر محسوس کر رہا تھا. اور پھر مرد کو اگر سمجھا جائے تو وہ بہت معصوم بھی واقعہ ہوتا ہے اور وہ عورت کی ایک ادا اور تکلیف پر اپنی ساری جمع پونجی لٹا دیتا ہے جو اس نے کبھی خود پر بھی خرچ نہیں کی ہوتی. آپ اوروں کو چھوڑ دیں, بس ایک نظر اپنے بابا کی طرف ہی دیکھ لیں. یوں بھی تو ہو سکتا ہے کسی پرندے کو مچھلی سے محبت ہو جائے, مگر مصیبت تو یہ ہے کہ جا کر رہیں تو کہاں رہیں. کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں کی چاہت کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے بنی ہی نہیں ہوتی. پھر آخر میں ایک کو اڑ جانا ہوتا ہے اور دوسرے کو غموں کے سمندر میں غرق ہونا پڑتا ہے. میرا خسارہ پورا کر سکتے ہو, پہلے خواب کا, پہلی خوشی کا, پہلے ارمان کا. مجھے پہلے جیسی میری میں لٹا سکتے ہو. امیدیں پھر سے جوڑ کے مجھے اعتبار سکھا سکتے ہو. وہ بے یقینی اور شک کے پہلے تھپڑ کا نشان مٹا سکتے ہو. اچھا چھوڑو, پہلے تھپڑ کے بعد دیے گئے باقی زخموں کے نشان مٹا سکتے ہو. میری روح سے اداسیوں کو چھان سکتے ہو. ساری رات کی کروٹیں سمیٹ کے سکون کی نیند دلا سکتے ہو. میں جو خواب لے کے تمہارے آنگن میں آئی تھی, ان میں سے کوئی خواب تازہ صورت میں لٹا سکتے ہو؟ نہیں نا, تو کیوں کہتے ہو سب بھول جاؤ, نئی شروعات کرتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا نا. اگر میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ منہ اٹھا کے چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں, مجھے منائیں. Cause I love you نا. آتا ہے سینے میں جب جب سانسیں بھرتی ہوں, تیرے دل کی گلیوں سے میں ہر روز گزرتی ہوں. ہوا کے جیسے چلتا ہے تو